हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि पर्व की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। उन्होंने कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका, इसलिए साहूकार उससे बहुत क्रोधित था। एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव के सारे कीर्तन कथा सब बातें सुनता रहा, क्योंकि पूरा दिन मंदिर में शिव से संबंधित कथा भजन होते रहे। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगला दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वहां से उस कारागार से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति अब वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा कि पास में तालाब है, जरूर कोई जानवर इस तालाब में पानी पीने आएगा। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो वृक्ष के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। अब वह पेड़ पर बैठे हुए जो टहनियां तोड़ता, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ती। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी जो मृगी थी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, शिकारी, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी को झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुलांचे मारती हुई हिरनी वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उससे हिरनी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उधर
उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा खींची। यह देखकर मृग, जो हिरण था, बड़े ही विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुम मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में कतई भी देर न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का दुख भी सहना नहीं पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो और मुझे जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। अब उसे जो धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूटकर गिर गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा में भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग अपने सहपरिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया और कोमल और दयालु इंसान बन गया। देवलोक से समस्त देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। आकाश से देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, एक महाशिवरात्रि पर्व की व्रत कथा सुनने से शिकारी का मन बदल गया। शिव जी की पूजा करने का बहुत बड़ा फल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।